खाद की किल्लत से किसान की नींद उड़ी हुई है। डीएपी खाद लेने के लिए अन्नदाता दिन रात लंबी लंबी लाइनों में लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उसे खाद के एक बैग के लिए तरसना पड़ रहा है। रही सही कसर खाद की कालाबाजारी ने पूरी कर दी है। सरकारी दाम से कहीं अधिक मुनाफाखोर डीएपी खाद को लेकर किसान की जेब काटने का काम कर रहे हैं। यह आलम तब है जब जिला प्रशासन से लेकर कृषि विभाग के अधिकारी डीएपी खाद की सप्लाई पर पूरी तरह से नजर टिकाए हुए हैं। थानों के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो सैकड़ों वाहनों की वजह से कई जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। अगर खादी की दुकान पर लाइन लगती है तो वहां भी खाकी की निगरानी हर समय बनी रहती है। डीएपी खादी 1200 रुपए प्रति बैग मिलना चाहिए, लेकिन मुनाफाखोर 1500 रुपए में डीएपी खादी का बैग बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार भले ही खादी की किल्लत न होने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। थानों के बाहर लगी किसानों की लाइनें यह साफ बता रही हैं कि यह एक एक बैग के लिए कितनी महामारी हो रही है। पिनगावा थाने में खाद्य के लिए लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जब इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा, किसानों को खाद्य की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन वहीं पर मौजूद किसानों ने साफ साफ कहा उन्हें खाद्य के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, इसे आसानी से बयान नहीं किया जा सकता। सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद ने सरकार को घेरते हुए कहा, यह सरकार किसान विरोधी है। फसलों की बुआई के लिए किसानों को डीएपी खाद्य नहीं मिल रही है। गेहूं और सरसों इलाकों की मुख्य फसलें हैं और किसान इन्हीं फसलों पर पूरी तरह से आधारित है। इस बार बरसात अच्छी हुई है, लेकिन खाद्य की कालाबाजारी ने किसानों को हिलाकर रख दिया है। अभी भी इलाके में 25% सरसों की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है, लेकिन अभी से खाद्य की किल्लत सामने आ रही है। खाद्य की किल्लत आने वाले कुछ दिनों में और भी विकराल रूप ले सकती है। कुल मिलाकर खाद्य के एक एक बैग के लिए किसान कई दिन धक्के खा रहा है और कीमत से कहीं अधिक दाम उसे चुकाने पड़ रहे हैं। खाद्य की गाड़ी की खबर लगते ही किसानों की भीड़ कस्बों व शहरों की तरफ रुक कर लेती है। खास बात यह है कि महिला किसान भी डीएपी खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर है। घर का सारा काम काज छोड़कर किसान बस आजकल खाद की चिंता में डूबा हुआ है। अब यह देखना है कि डीएपी खाद की किल्लत किसानों को कब तक झेलनी पड़ती है, या फिर इन तस्वीरों को देखकर गहरी नींद में सोई भाजपा जसपा गठबंधन सरकार की नींद खुलती है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह की परेशानी हो रही है, क्या चाहते हैं भाई? खाद ना मिल रहा, पैसा से भी कल का पैसा जमा कर रहा खाद 1300 रुपये कट्टा में, और आधार कार्ड भी जमा कर दिए, और अब सुबह 7 बजे से लग रहे हैं लाइन में, अब तक ना। और जो धींगा अलग जो है, मतलब ले जाओ 10-10 कट्टा 5-5 कट्टा, जो गरीब आदमी है उन लोग खाद मिलेगा 2 कट्टा। सीधी बात है, 2 कट्टा दे रहा है, 2 कट्टा दे रहे हैं जी, 4 कट्टा की जरूरत है। क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा जी हमारी पूर्ति होनी चाहिए, मतलब हम लोग जैसे 6 कट्टा 6 मिला, सबको एक सारों मिलना चाहिए। ये थोड़े का जो ज़्यादा भींग, हाँ ये मौजूदा आदमी सरपंच हाँ या जिला पार्षद उनको ज़्यादा मिले, एमएलए का कहना ज़्यादा मिले, तो गरीब आदमी को मिलना चाहिए। समय पर डीएपी नहीं मिला तो किस तरह का नुकसान है आप लोगों को? तो हमारे लोग तो काफ़ी नुकसान है, लेकिन फसल तो आधी हो जाएगी जी। जैसे सिरसू 30 किलो बैठेगी, 15 बैठेगी, और गेहूँ 50 मन एकड़ बैठेगी तो 25-30 मिनट बैठेगी। सीधी बात, नुकसान तो है ही जमींदार के लिए। परेशानी हो रही है डीएपी खाद को लेकर, क्या कहना? ये डीएपी खाद की अब कोई दिक्कत ना रहेगी। गवर्नमेंट से हमने भी रिक्वेस्ट की है इसलिए, क्योंकि पिनंगवा और ये पुनाना और नगीना तीनों मेरे पास चार्ज हैं, और अब 1200 कट्टे अब बंटवा रहा हूँ मैं, और फिर इसमें बिछोर में 350 कट्टे और आ चुके हैं, वो इसके बटने के बाद वहाँ बंटवाऊँगा, और फिर सिकरावा भी गाड़ी आने वाली, उसके बाद वहाँ बंटवाऊँगा। खाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। सर थाने में क्यों बंटवाया जा रहा है? थाने में इसलिए बंटवाया जा रहा है कि पब्लिक ज़्यादा है, अभी माल की थोड़ी सी कमी है, तो आज कल में और स्टॉक आ जाएगा। सरकारी रेट की बात? सरकारी रेट 1200 रुपये के कट्टे के हिसाब से हम बंटवा रहे हैं। सर कुछ किसानों का कहना है कि 1300 रुपये में दिया जा रहा है। नहीं, किसी ने कोई मतलब गुमराह किया होगा, लेकिन 1200 के हिसाब से हमारे सामने पर्ची काटी है। कोई कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसान शिकायत करता तो हमसे आके मिले, अगर कोई, क्योंकि अन्नदाता है तो इनके लिए हम डोल रहे हैं। जबकि आज की छुट्टी है, फिर भी हम छुट्टी के लिए 6 बजे आ गए हैं। हमने जैसे डब्बू पिनंगवा है, उसके भी 3 बार स्टॉक चेक करे हैं, वीडियो रील भी बनाई है, लेकिन वहाँ हमें कोई स्टॉक नहीं मिला है।
एसडीएम ने मैडम ने भेजे हैं, तहसीलदार साथ था मेरा, मैं भी साथ था, एक दो मुलाजिम और भी थे, वीडियो रील बना के डीसी को पहुंचा दिए। हमने एसडीएम को पहुंचाई है, वो एसडीएम मैडम ने डीसी को पहुंचा दिया है। अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। कालाबाजारी करते पाया गया तो क्या नहीं, हमें कोई भी अभी तक सुराग नहीं। हम उसका लाइसेंस रद्द करवा दिए, सिफारिश करेंगे उसकी लाइसेंस रद्द कराने की। भाई सुबह से धक्का मुक्की खा रहे हैं, यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिला हमें। तो क्या रेट दिया जा रहा है? 1300 रुपए एक कट्टे का। तो कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है क्षेत्र में क्या? बिल्कुल, कहीं 1900 का दे रहे हैं, कहीं 1500 का दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1300 का मिल रहा है। बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि बहुत से किसान है परेशान है, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, फसल नहीं हो पा रही है उनकी। सरकारी रेट क्या है? और 1200 रुपए का रेट है, लेकिन फिर भी 100 रुपए हमसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। 1300 रुपए ले रहे हैं, 1200 की पर्ची दी है और 1300 रुपए लिए हमसे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं हमें फिक्स रेट पे दिया जाए, जितने में कट्टा आ रहा है वहाँ से पीछे से। शहनवाज जी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है जी, 1300 रुपया को 1200 रुपया पर्ची पे लिख रहे हैं जी, और 1300 रुपये ले रहे हैं एक पर्ची पे। ये सिस्टम चल रहा है जी यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? वही जो 1200 रुपये की पर्ची तो 1200 रुपये में दो, अगर 13 से सरकार दे रही है 13 से में दो जी हमारे लिए। हम ये चाहते हैं। चाहिए आपको? कितना किला है? किला से मेरा तो बहुत ही कम किला, एक आध किला आ रहा है हाथ, लेकिन जो है हमें 1200 रुपये में इकट्ठा चाहिए ना, 1200 का रहा है। कितनी भीड़ लगी हुई है? क्या पूर्ति हो पा रही है? इससे खाली हो गया जी? यहाँ पे तो मुझे पूर्ति नहीं लग रही। एक आदमी के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि कम से कम एक आदमी के लिए 20-20 कट्टे की पहले से ही बुकिंग जो है उन्होंने लिख रखी है, अगरचे वो अलग अलग आईडी लेके आए। तो छोटे किसान परेशान है फिलहाल, उनको जी, नहीं मिल रहा है। अगर एक कट्टा वाले 2 कट्टा उनके हाथ बहुत मुश्किल से लग पा रहा है, जो पहले डिफॉल्टर से जुड़े हुए थे ना, उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा जो कट्टे मिल पा रहे हैं। कहूँगा कि मौजूदा चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की बीजेपी सरकार हो, किसानों के प्रति इनका रवैया जो है वो एक उदासीनता का, और ऐसा कई बार लगता है कि राहत देने के बजाय उनको परेशानी में डालने का है। आज 3 कृषि कानून की लड़ाई किसान लगभग 1 साल से लड़ रहा है। 600 से ज़्यादा कुर्बानियाँ किसान ने इस आंदोलन के दौरान दे दी हैं, लेकिन केंद्र सरकार बात नहीं करती, उनसे संवाद नहीं करती। और जब हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, गठबंधन की सरकार की, तो पहली बार हरियाणा जब से बना है, ये बार बार इस बात की परेशानी आती है। आपको याद होगा पहले भी एक बार थानों में खाद बटा था, और इस साल फिर से खाद जो है, मैं अभी आप ही की खबर पढ़ रहा था, 200 कट्टों के लिए पुन्हाना में 5000 व्यक्ति इकट्ठा हुआ था। तो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके की कुप्रबंधन इस सरकार का है, और खाद मिल तो रहा है लेकिन मिल रहा है काला बाजारी में। ये भी मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ। अभी मैं मालव गांव गया था, 1500 रुपये का कट्टा जो है उन्हें मिला, मिला। तो इसमें सरकार उपलब्ध कराने में, काला बाजारी रोकने में बिल्कुल विफल रही है। और मैंने ACS एग्रीकल्चर से भी बात करी, हमने DC से पहले बात करी, DC से आज भी बात करी है, उपायुक्त मेवात से, लेकिन अभी उसका हल कुछ नहीं निकला। हाँ, आश्वस्त जरूर किया है कि 2-3 दिन में 1000 मीट्रिक टन जो है हमारा रैक जो है लग जाएगा इस जिले का, और उसमें